बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज शाम में बीपीएससी का कारपोरल की पोस्ट का पेपर था। ये सीटीटी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब पुलिस का, जो कि आज इवनिंग में कंडक्ट हुआ। क्वेश्चंस मेरे पास तकरीबन 55 के करीब मौजूद हैं। इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी बीपीएससी के पेपर्स के अंदर ये वर्ड पूछा जाता रहा है। फ्रेजाइल का सिनोनिम जो है वो वीक होता है, यानी ये कमज़ोर के मानों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड सुलेमान की इज बिल्ट ऑन रिवर। तो हेड सुलेमान की जो है वो दरिया सतलुज के ऊपर बना हुआ है ये हेड। तो दरिया सतलुज, रिवर सतलुज इसका दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया आफ्टर 1965 वॉर वाज। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, जो कि तशकीत डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। 1966 के अंदर ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन। अगर तो कॉन्टिनेंट पूछा है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आती है। अगर स्पेसिफिकली कोई मुल्क पूछा है तो मोरक्को के अंदर ही आती है एटलस माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉप 26। ये यूएन की क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है। कॉप 26 जो है इसका यानी कि 26वां जो सेशन है वो ग्लासगो के अंदर, ग्लासगो शहर के अंदर कंडक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्रेड डन थ्रू सी एंड ओशन। यानी संबंधी यानी बहरी रास्तों से इंटरनेशनल ट्रेड जितनी भी होती है उतना उसका कितने परसेंट जो है वो बहरी रास्तों से होता है। तकरीबन 80% या 80% से ज़्यादा जो ट्रेड है वो थ्रू ओशन एंड सी होती है, यानी बहरी रास्तों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज फैटफ एस्टैब्लिश्ड। फैटफ नेक्टा वगैरह के क्वेश्चन तो आने ही थे, ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड था। तो फैटफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन 1989 जुलाई 1989। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी जनरल नॉलेज में भी ये पूछ लिया जाता है कि फैटफ का कब जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ फैटफ टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए फैटफ की टोटल जनाब 40 रिकमेंडेशंस हैं। तो 40 will be the right option. Next question है which country has become the first country in the world to introduce WHO। WHO is World Health Organization approved टाइफाइड वैक्सीन। तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने WHO से अप्रूव्ड टाइफाइड वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेंसस। सेंसस यानी मरदमशुमारी, पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में कंडक्ट हुई थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पेपर्स के अंदर आता रहा है। 1951 में पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी हुई थी। नेक्स्ट है जी एक वर्ड है नेव, KNAVE नेव। तो इसका सिनोनिम आपने बताना था। ये जनाब जो है बदमाश के मीनिंग में आता है, विलन या रास्कल या स्काउंड्रल या रॉग करके ये इसके जो है वो सिनोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो ज़मीन का जो टोटल एरिया है उसका कितने परसेंट जो है वो जंगलात पर मुश्तमिल है। तकरीबन 31% बनता है। आपके पास ऑप्शंस में पता नहीं पेपर के अंदर क्या ऑप्शंस होंगे, बहरहाल तकरीबन जनाब 31% ये एरिया बनता है। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली बैंड फ्री इंटरनेट सोशल मीडिया। तो रिसेंटली जनाब बांग्लादेश के जब हालात ख़राब हुए तो बांग्लादेश ने अपने मुल्क के अंदर सोशल मीडिया वगैरह और इंटरनेट जो है वो बैन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CID। CID स्टैंड्स फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वाज फॉर्म्ड इन। पाकिस्तान के अंदर 1995 में ये इदारा इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में इसका नाम जो है वो चेंज करके CTD भी कर दिया गया है, जिसमें आप लोग जो है जिसका आप लोग आज पेपर दे रहे थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट 2015 में आई गेस CTD ने काम करना शुरू किया। नेक्स्ट है जी GT रोड। GT स्टैंड फॉर ग्रैंड ट्रंक वाज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आता रहा है पेपर्स के अंदर। Who was the mediator between, mediator means सालिस, between India and Pakistan in 1960 Indus Water Treaty। तो 1960 में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान से इंतास मुआहिदा हुआ उसमें सालिस का किरदार वर्ल्ड बैंक ने अदा किया था। नेक्स्ट है जी चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर इज कॉल्ड। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का ये क्वेश्चन होगा। एक ऐसा बच्चा जो अपने वालिद के इंतकाल के बाद पैदा होता है उसे पोस्थुमस चाइल्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ क्वाइट। क्वाइट का मतलब आप जानते ही हैं, क्वाइट का मतलब खामोशी होता है। तो साइलेंस भी आप कह सकते हैं, साइलेंट या साइलेंस।
सिनोनिम ऑफ जेस्ट एक वर्ड है, जेस्ट का जो सिनोनिम है वो रेलिश या एंथुजियाज्म वगैरह इस तरह के ये वर्ड इसके पॉसिबल सिनोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी एंटोनिम ऑफ वाइस। अब वाइस VOICE था या VICE था, बहरहाल मैंने यहाँ पे VICE किसी ने शेयर किया था तो मैंने उसको कंसिडर किया और इसका जो एंटोनिम है वो विर्चू बन सकता है यानी नेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर नॉट इंटरेस्टेड डैश आर प्रपोजल, तो यहाँ पे प्रपोजिशन आएगी इन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आर प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रेंड इन नीड, मेरे ख्याल से आपसे शायद फिल इन द ब्लैंक पूछा गया और बीच में उसने जो है वो इसका सेंटेंस का कोई बीच में वर्ड छोड़ दिया होगा और कहा होगा कि इसको कंप्लीट करें, तो ये कंप्लीट बनता है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए। एंटोनिम ऑफ स्लोवेनली, तो स्लोवेनली का जो एंटोनिम है वो टाइडी नीट इस तरह के इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। बहरहाल आप देख लीजिएगा कि आपके पेपर के अंदर क्या ऑप्शंस थे। हु वाज द फर्स्ट हिजाबी वुमन ऑफ इसराइली पार्लियामेंट, इसराइल पार्लियामेंट की जनाब ये पहले भी आया था क्वेश्चन जब ये रिसेंटली इलेक्ट हुई थी इसराइल की पार्लियामेंट के अंदर, तो तब भी ये क्वेश्चन PPSC ने पूछा था। आई गेस 1-1.5 साल पहले भी ये क्वेश्चन आया था किसी पेपर के अंदर। सो ईमान खतीब यासीन जो है वो पहली हिजाब वाली खातून है इसराइली पार्लियामेंट की रुकन। नेक्स्ट है जी एंटोनिम ऑफ फ्रोन, फ्रोन का मतलब होता है त्योरी चढ़ाना या जैसे होता है ना माथे पे त्योरी चढ़ा लेना या माथा चढ़ा लेना, तो उसका उल्ट जो है वो स्माइल ही हो सकता है यानी हंसना मुस्कुराना। नेक्स्ट है जी यॉक एक वर्ड है जिसका आपने एंटोनिम बताना था, तो यॉक जो है वो बांधने की मीनिंग के अंदर आता है, तो उसका उल्ट जो है वो फ्रीडम हो सकता है, आज़ादी। नेक्स्ट है जी इमर्स, ये एक वर्ड है जिसका एंटोनिम आपने बताना है, तो इमर्स के जो पॉसिबल एंटोनिम्स हैं वो ड्राई एसेंट वगैरह ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी कुछ ईडियम्स थे इंग्लिश के जिसमें एक था वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज का मतलब है एक ऐसी चीज़ को सर्च करना जिससे आपको हासिल कुछ नहीं हो, यानी कि एक अनसक्सेसफुल सर्च है या अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है आपकी, तो ये इसका मीनिंग होता है। लेंथ ऑफ गवादर काशगर मोटरवे, तो तकरीबन 3000 किलोमीटर जो है वो ये टोटल डिफरेंट इसके अंदर रोड्स आते हैं और कुल मिला के इसकी 3000 किलोमीटर लेंथ बन जाती है। हाउ मेनी मोटरवेज हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज आर देयर इन पाकिस्तान, तो जनाब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के अंडर तकरीबन 39 टोटल जो है वो मोटरवेज और हाईवेज जो हैं वो इसके अंदर आते हैं नेशनल हाईवेज के अंडर। एक्चुअली मेहरान बेस अटैक कब हुआ था? 22 मई 2011 को ये अटैक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉल अ स्पेड, तो इसका मतलब होता है यानी सच बता देना, टू द पॉइंट बात बता देना, जो एक्चुअल चीज़ है उसको बता देना, तो स्पीक द ट्रूथ भी हो सकता है। थ्रू स्पिक एंड स्पैन, किसी ने स्पिक एंड स्पैन कहा था, किसी ने थ्रू थिक एंड थिन कहा था, तो जो होता है ना थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हर तरह के हालात में, और जो स्पिक एंड स्पैन होता है उसका मतलब है नीट एंड क्लीन, तो दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया जो भी आपका क्वेश्चन था। ईट वंस केक एंड हैव इट, तो इसका मतलब है कि अच्छे हालात को एंजॉय कर लेना और बुरे हालात से डील ना करना, टू एंजॉय गुड पार्ट्स ऑफ समथिंग एंड टू नॉट डील विद द बैड पार्ट्स। नेक्स्ट है जी प्लूटोक्रेसी, आपको क्वेश्चन ये पूछा गया होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का शायद क्वेश्चन हो कि गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल इज कॉल्ड, तो उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट अ चार्ट, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन वैसे तो आता है कि MS एक्सेल के अंदर चार्ट इंसर्ट करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो F11 भी होती है शॉर्टकट की। सो मैंने यहाँ पे F11 मेंशन कर दिया, अब आप लोग कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन था क्या और राइट आंसर क्या हो सकता था। फर्स्ट पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज आल्सो कॉल्ड, तो पहला जो पेज है उसे कवर पेज भी कह सकते हैं। मैन ऑफ स्टार जो है वो कमजोर आसाब के मीनिंग में आता है, मैन विद नो इंटेग्रिटी। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बिकेम हरिकेन इन विच ओशन, तो अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन जो है इसके अंदर जो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो हरिकेन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैटफ, तो ये वैसे क्वेश्चन मुझे कहीं से मिला है और सेम इसी आंसर के साथ मिला है, तो उन्होंने ये यूरेशियन ग्रुप लगाया हुआ था। अब मुझे क्वेश्चन का एग्जैक्टली आइडिया नहीं है क्वेश्चन किस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ था, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कतर में कंडक्ट हुआ था।
नेक्स्ट है जी करंट DGFIA इज, तो मौजूदा DGFIA जो है वो अहमद इसाक जहांगीर है। नेक्स्ट है जी ऑपरेशन रद्दुल फसाद लॉन्च्ड इन, तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद 2017 में लॉन्च हुआ था। मॉनसून इंटर्स पाकिस्तान फ्रॉम विच डायरेक्शन, कुछ लोग कह रहे थे कि डायरेक्शन पूछी गई थी, कुछ लोग कह रहे थे कंट्री पूछा गया था। तो मॉनसून जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंटर होता है अरेबियन सी वाली साइड से, यानी साउथ वेस्ट साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर कुनहार इज आल्सो कॉल्ड, तो रिवर कुनहार को जनाब चित्राल रिवर के नाम से भी जाना जाता है, चित्राल रिवर। नेक्स्ट हु टुक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अटैक ऑन चाइनीज इन 2024, तो जनाब ये एक सुसाइड अटैक हुआ था जिसमें 5 चाइनीज और साथ उनका एक ड्राइवर छठा, तो 6 लोग जो हैं वो मर गए थे। तो उसकी ये वाकया जो है वो शांगला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था, KPK के अंदर, उसकी जिम्मेदारी है STTP ने कबूल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू बेड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, गो टू बेड या गो टू स्लीप। इसका दुरुस्त जवाब है शी डैश वेल, तो यहाँ पे वर्ब की आपने करेक्ट फॉर्म लगानी है। तो अगर राइट के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, तो SIES का इजाफा होगा, शी राइट्स वेल, ये आपका दुरुस्त जवाब बनेगा। अ डॉक्यूमेंट इज सेव्ड इटसेल्फ आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, फीचर इज कॉल्ड, यानी जब आप MS वर्ड वगैरह यूज़ कर रहे हो तो ऑटो सेव एक ऐसा फीचर है जिसके ज़रिए जनाब आपका डॉक्यूमेंट हर 10 मिनट के बाद आप सेव करें ना करें, वो खुद ही उसको डॉक्यूमेंट को नई होने वाली जो तब्दीली है उसको 10 मिनट के बाद वो सेव कर लेता है खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैटफ का हेडक्वार्टर। अब फैटफ का अगर हेडक्वार्टर पूछा गया है पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान में उसका एक सेक्रेटेरिएट है जो फैटफ वगैरह को डील करता है, वो इस्लामाबाद के अंदर है। वैसे जो फैटफ का हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है, और आजकल जो फैटफ की प्रेसिडेंट है वो एलिसा डी एंडा है, फैटफ की हेडक्वार्टर सॉरी प्रेसिडेंट। नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज्ड इन, तो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो 2021 के अंदर रिवाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड दैट आई डैश अ किंग, तो यहाँ पे ख्वाहिश का इजहार है, काश मैं बादशाह होता, वुड दैट आई वर अ किंग, यहाँ पे वर आएगा। वैसे तो आप सोचेंगे कि आई क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ तो वाज ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई के साथ वर आना है, वुड दैट आई वर अ किंग। सो जनाब ये हमारे क्वेश्चंस यहीं पे कंक्लूड हो गए। ज़्यादातर क्वेश्चन इसके अंदर इंग्लिश के थे, मैथ के क्वेश्चन मिले नहीं वैसे। सो ये हमारा पेपर था जनाब कारपोरल का। मजीद इसके अलावा जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते भी हैं, इसके अलावा 40+ क्वेश्चंस अभी नहीं इंक्लूड हुए इसमें, वो अगर मिलते हैं तो हम पार्ट 2 बना लेंगे कारपोरल के पेपर का। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।